नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारा सनातन धर्म अनेकों विविधताओं और विशेषताओं से भरा हुआ है, जिस कारण से हम प्रत्येक त्योहार और विशेष तिथियों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म के पंचांग में एक विशेष महीना आता है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज स्वर्गलोक से धरती पर अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए पधारते हैं, ताकि वे जीवन में सफलताओं और प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके। इसके अलावा पितृपक्ष में पितरों की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण और पिंड दान किया जाता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इतना ही नहीं, पितरों की शांति के अलावा पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वही पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य के बारे में हमारे पुराण और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बालक कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इसी वजह से कई लोग पितृपक्ष में जन्मे बच्चे को शुभ नहीं मानते हैं, परंतु ऐसा गलत है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे अति शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है, वे बच्चे अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ जन्म लेते हैं। पूर्वज अपने वंश को अपने आशीर्वाद के तौर पर पितृपक्ष में पुत्र या पुत्री होने का आशीर्वाद देते हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे बचपन से ही रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, जो भविष्य में आगे चलकर बहुत नाम कमाते हैं। वही पितृपक्ष में बच्चे का जन्म उस परिवार के लिए पितृदोष से मुक्ति और सुख समृद्धि आने का प्रतीक होता है। तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है, उनका चंद्रमा कमजोर होता है, यानी उस बच्चे के कुंडली में चंद्रमा का स्थान कमजोर होता है। परंतु जन्म के समय सफेद वस्तुओं के दान से उसकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत किया जा सकता है। वही पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का राहु ग्रह प्रबल होने के कारण ये बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। इन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चौथी बात, यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष में किसी भी बच्चे का जन्म होना प्रकृति का एक विशेष चमत्कार होता है। वही ज्योतिष के अनुसार जिस बच्चे का जन्म पितृपक्ष की अमावस्या के दिन होता है, वह बच्चा स्वयं उस कुल का कोई पूर्वज होता है, अर्थात आपके किसी पूर्वज ने आपके बच्चे के रूप में जन्म लिया है, जो अपने कुल से प्रसन्न होकर कुल के वैभव को बढ़ाने के लिए पुनः पृथ्वी लोक पर उसी कुल में जन्म लेते हैं। पांचवी बात, जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है, वे लंबी आयु तक जीते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में इनके स्वभाव के बारे में पता चलता है। पितृपक्ष के दिनों में जन्म लेने वाले बच्चे स्वभाव से शांत और धर्म कार्य में रुचि रखने वाले होते हैं। वही ये बच्चे सौंदर्य और शरीर से बलवान होने के साथ ही अपने परिवार के प्रति एकनिष्ठ होते हैं। परिवार की रक्षा के लिए वे सबसे आगे खड़े होते हैं। छठी बात, अगर पितृपक्ष में किसी पुरुष का जन्म होता है, तो वह व्यवसाय, सैन्य और अभियांत्रिकी से संबंधित क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करता है, जबकि कन्या का जन्म होने पर वह स्वास्थ्य सेवा, ज्योतिष और वस्त्र उद्योग में तरक्की प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्या आपका भी जन्म पितृपक्ष में हुआ है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।